हम ये क्या सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सही सही है एकदम। अरे तुम चित्तौड़ किले की मरम्मत करवा रहे हो? हाँ करवा रहे हैं। इसका मतलब समझते हो तुम? क्या हाँ, मतलब तुम संधि तोड़ रहे हो मुगल मणि की? हाँ ये आपने बताया नहीं। अरे इसका मतलब लड़ाई होगी आपस में, करनी है कि अजमेर पे तो कब्जा किया था इसने। और अजमेर में तो इसके दिमाग में राज सिंह और जोरदार थी कि अजमेर वाले दरगाह तोड़ेंगे। भाई शाहजहां की इनकी फेवरेट दरगाह थी, तो अजमेर वाले दरगाह तोड़ दो। वो तो मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर वाला राजा था, शाहजहां ने उसको भेजा, इन्होंने कह रहे बापुड़ा ये तो मत करो रहे दरगाह वर्गा। तो मिर्जा राजा जयसिंह राज सिंह से बात करने के लिए, और उसने कहा कि यार अपने ये काम नहीं करते यार, तोड़ने वोड़ने वाले काम इसी के, भगवान का घर किसी का भी हो भगवान ही होते हैं। तो उसने कहा कि कल आप किशनगढ़ को लूटने के बाद में जब किशनगढ़ के महल पे खड़े होकर मालपुरे की तरफ देख रहे थे, और उधर से मालपुरा की तरफ देखते हुए आपने करके यूं मुचंग वंट लगाए थे, मैं तभी समझ गई थी कि अगली गिरह किसी की आएगी तो किसकी आएगी। सुनना, देखो बात सुनना। 1652 में राज सिंह राजा बना। राजा कब बना है? मुगल बादशाह था शाहजहां। मुगल बादशाह कौन है? राज सिंह ने राजा बनते ही चित्तौड़ किले की मरम्मत शुरू करवा दी। क्या शुरू करवा दी? संधि हुई थी 1615, अब आ गया 1652, साल हो गए 37। मेवाड़ वालों से इतने दिन तक तो बिना लड़ाई गिरा ही नहीं गया, इनके हाथों में खुजलियां आ रही थी। तो यहाँ चित्तौड़ किले की मरम्मत शुरू करवाते हैं। ये बात सांझा को पता चली कि यार मेवाड़ वाले क्या करवा रहे हैं चित्तौड़ किले की। उसने अपनी सेना भेजी, दूत भेजे, आदमी भेजे बात करने के लिए। उसने कहा अरे हम ये क्या सुन रहे हैं? हाँ हाँ, सही सही है एकदम। अरे तुम चित्तौड़ किले की मरम्मत करवा रहे हो? हाँ करवा रहे हैं। इसका मतलब समझते हो तुम? क्या हाँ, मतलब तुम संधि तोड़ रहे हो मुगल मणि की? हाँ ये आपने बताया नहीं। अरे इसका मतलब लड़ाई होगी आपस में, करनी है कि तो कर्ण सिंह उस टाइम अमर सिंह को कहता है कि कुछ समय की शांति आगे आने वाले युद्ध की तैयारी है। कुछ समय की शांति आगे आने वाले युद्ध की, अपना भविष्य मुगलों के साथ युद्ध में ही है, बिना युद्ध के हम मुगलों के साथ रह ही नहीं सकते। और लड़ाई करने के लिए जरूरी है कि पहले कुछ दिन बीच में क्या की जाए, तैयारी। 1527 में खानवा के टाइम से लगे थे, 1615 आ गया, 90 साल लगातार लड़ाइयां लड़ाइयां लड़ाइयां। और अब अपनी हिम्मत नहीं बची ज्यादा, और अब अपने को कहीं ना कहीं थोड़ी बीच में संधि करनी पड़ेगी, और संधि के बाद में वापस क्या करनी पड़ेगी अपने को, लड़ाई। तो यहाँ पर हाथों हाथ ही चित्तौड़ किले की मरम्मत शुरू करवाता। तो कोई पूछेगा कि मेवाड़ के कौन से राजा ने शाहजहां के खिलाफ आक्रामक नीति अपना ली थी? तो शुरू शुरू में तो शाहजहां को जब कहा ना चित्तौड़ किले की मरम्मत करवा रहे हैं, तो शाहजहां ने करने दो, कर रहे होंगे ये। तो किसी ने समझा कि साहब बेइज्जती है इसमें। और चित्तौड़ किले की मरम्मत का मतलब है चित्तौड़ साफ साफ अपने को चैलेंज कर रहा है कि लो हम तुम्हारी संधि तोड़ रहे हैं, और आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। और राज सिंह के इरादे ढंग के नहीं लग रहे हैं हमें, राज सिंह अपने खिलाफ लड़ाई की तैयारियां कर रहा है। तो शाहजहां वापस कहता है अरे अपना भतीजा है कि भाई ये मेवाड़ वाले राजकुमार सब दोस्त तो थे ही उसके, तो यार जगत सिंह का बेटा यार भतीजा अपना, और मुझे पता हो थोड़ा यूं अग्रेसिव नेचर का है, पर लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा, छोटा मोटा कोई काम करवा रहे तो करवा लो। इतने मुगलों को और जानकारी मिली कि इन्होंने फौज वोज इकट्ठी करनी शुरू कर दी। तो उनका साहब तैयारी है उसकी पूरी। तो बेचारा उधर से बाद में सांझा आर्मी भेजता है, उधर से सादुल्ला खान था, सादुल्ला खान को आर्मी देके भेजा। आर्मी देके भेजा तो वो चित्तौड़ आए, चित्तौड़ आए तो वो एक बंदा भेजा संधि करने के लिए, एक आर्मी भेजी, दोनों भाई या तो आप वापस हमसे संधि करो या हम तुम्हारे से क्या करेंगे, लड़ाई। तो संधि वापस राज सिंह के पास आता है, राज सिंह उसको कहता है ठीक हम रोक देंगे, जितना कर लिया होता तो कर लिया, आगे हम नहीं करेंगे। तो एक बार वो संधि करके वापस चला गया, नहीं तो सांझा लड़ना चाहता था, ना ही शुरू शुरू में ये भी कोई लड़ने के मूड में नहीं थे। पर ये कुल मिला के वो दिखा रहे थे कि अब अपने ज्यादा दिन तक निभने वाली आपस के अंदर नहीं है। तो बीच में एक बार तो पुनर्निर्माण रुकवा दिया था, पर फिर भी सांझा के खिलाफ अटैकिंग पॉलिसी अपना लेता, तो वो आदमी कौन था? ये बात अब अपने आगे काम आएगी। ये आ गया 1656, ये 3-4 साल चले, लड़ाई छोटी मोटी लड़ाइयां भी, वापस संधि भी, चित्तौड़ किले की मरम्मत हुई। में क्या आ गया 1656। 56 के अंदर एक समाचार आया कि सांझा बीमार है। सांझा क्या है? और सांझा बीमार है, और सांझा ने अपने बेटे को राजा घोषित कर दिया, और बेटे का नाम है दारा। बेटे का नाम क्या है? दारा। नॉर्थ इंडिया में आगरा पोस्टिंग थी कि सांझा ने दारा को राजा घोषित कर दिया। मुगलों में सीधा सिस्टम था कि बाप के मरने के बाद सारे भाई आपस में लड़ते थे, और एक भाई बाकी भाइयों को मारता था और मार के राजा बनता था। सांझा अपने पूरे परिवार को मार के राजा बना था। तो दारा के दूसरे जो भाई है, साउथ इंडिया में था औरंगजेब। साउथ इंडिया में कौन था? यहां गुजरात में था मुराद, और बंगाल में था सुजा। बंगाल में कौन था? सांझा के 4 बेटे, एक की पोस्टिंग नॉर्थ इंडिया में,
एक की साउथ में, एक की आपके वेस्ट में, और एक की आपकी, चारों बेटों को उसने 4 जगह लगा रखा है। तो ये आपस में जैसे इन तीनों को पता चला कि पापा ने राजा किसको घोषित कर दिया, इनका कहा, दारा कौन होता है राजा बनने वाला, इन तीनों ने दारा पे अटैक किए। इन तीनों ने किस पे अटैक किया, जो मुख्य लड़ाई हुई वो इन दोनों के बीच में हुई, दारा और औरंगजेब। किस किस के बीच में? अच्छा, दारा को अपॉइंट कौन कर रहा है? शाहजहां। अपने राजाओं की संधियां किसके साथ होती थी? बादशाह। बादशाह कौन है? शाहजहां। शाहजहां ने दारा को अपॉइंट किया, तो अपने वाले राजा किसका पक्ष लेंगे? शाहजहां का। तो जैसे ही शाहजहां को पता चला कि ये मुराद, औरंगजेब, शुजा लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो शाहजहां ने अपने राजाओं का भी लड़ने जाओ मेरी तरफ से, क्योंकि जब दारा मेरी तरफ से है तो तुम भी मेरी तरफ से लड़ने जाओगे, दारा की तरफ से लड़ने जाओगे। तो अपने राजस्थान के लगभग सारे राजा किसकी तरफ से लड़ने के लिए गए? किसकी तरफ से? औरंगजेब राज सिंह के पास मैसेज करता है, औरंगजेब साउथ से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो औरंगजेब राज सिंह के पास मैसेज करता है कि भाई राज सिंह जी, मेरे भाई और मेरे बीच में लड़ाई चल रही है, और आपके राजस्थान वाले लगभग सारे राजा जो है वो दारा की साइड में, आप किसकी साइड में हो? तो राज सिंह ने कहा, किसी की नहीं, मैं किसी की साइड में नहीं हूं, ना तो दारा की साइड में जाऊंगा ना तेरी साइड के अंदर जाऊंगा। औरंगजेब ने कहा, थैंक यू। क्योंकि यदि राज सिंह दारा की साइड से जाता है तो पलड़ा कमजोर किसका होता है? औरंगजेब का पलड़ा कमजोर होता है। और यदि वो दारा की साइड नहीं जाता है तो इससे फायदा किसको मिल रहा है? और जो फायदा है, दारा शक्तिशाली होगा तो औरंगजेब की घाटा है, और दारा कमजोर हो रहा है तो औरंगजेब के फायदा है। राज सिंह बड़ा राजा, मेवाड़ का राजा है, वो दारा की तरफ जाएगा, दारा शक्तिशाली होगा। औरंगजेब कमजोर होगा, वो यदि दारा की तरफ नहीं जाएगा तो दारा कमजोर रहेगा, औरंगजेब क्या होगा? शक्तिशाली। तो औरंगजेब ने कहा, थैंक यू। तो कोई आपसे पूछेगा कि मुगलों के बेटों में जब आपस में लड़ाई चल रही थी, जब राजस्थान के सारे राजा दारा की तरफ थे, कौन सा बंदा औरंगजेब को अप्रत्यक्ष सहयोग कर रहा था? कौन कर रहा था? तो ये मुझे याद एक सवाल था कि राजस्थान के कौन से राजा ने उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का साथ दे दिया था, तो कौन राजा था? अच्छा, वो अब उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहा, शाहजहां की तरफ क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि शाहजहां से 4 साल से लड़ाई चल रही है, चित्तौड़ किले की मरम्मत को लेकर इनके बीच में पंगा चल रहा था कि वो करें मरम्मत बंद करो, और ये उधर से सेना आती तब तो बीच में रोकते, वापस थोड़ा शुरू कर देते, फिर उधर से कोई दूत। तो 4 साल तक बड़ा तंग किया था। इन 4 सालों के दौरान मुगलों ने जब उधर से आक्रमण करने शुरू किए तो मुगलों ने मेवाड़ के कुछ इलाके दबा लिए, सेना आती, वापस संधि बंदी करके वो वापस जाते, लेकिन कोई छोटा मोटा इलाका दबा ही लेते, तो कई इलाके दबाए हुए थे। तो राज सिंह के दिमाग में कई चीजें एक साथ काम कर रही थी, और राज सिंह को लग रहा था अपने इलाके इनके दबाए हुए। तो राज सिंह ने को अब मौका मिला कि चारों भाई तो आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए मुगलों का ध्यान तो आपस आपस की लड़ाई के अंदर है। राज सिंह ने, दशहरा आया, दशहरे के दिन आसपास कहीं ना कहीं लड़ने के लिए जाना है। दशहरे पे क्या करवाते थे? टीका दौड़। क्या करवाते थे? टीका दौड़ करवाया करते थे। तो टीका दौड़ के अंदर कहा, हम मेवाड़ वालों ने कहा, भाई इस बार क्या करना आपने को टीका दौड़ में? इस बार तो करना क्या, दिख ही रहा है, शाहजहां चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करने दे रहा, तो अब देखते हैं कैसे होती है कैसे नहीं होती। मुगलों के इलाके लूटो, ये चारों तरफ लूट लाए थे मुगलों को। मालवा में मुगलों को लूटा, गुजरात के अंदर मुगलों को लूटा, अजमेर के अंदर अजमेर पे तो कब्जा किया था इसने। और अजमेर में तो इसके दिमाग में राज सिंह और जोरदार थी कि अजमेर वाले दरगाह तोड़ेंगे। भाई शाहजहां की इनकी फेवरेट दरगाह थी, तो अजमेर वाले दरगाह तोड़ दो। वो तो मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर वाला राजा था, शाहजहां ने उसको भेजा, कह रहे बापुड़ा ये तो मत करो रहे दरगाह वर्गा। तो मिर्जा राजा जय सिंह राज सिंह से बात करने के लिए, और उसने कहा कि यार अपने ये काम नहीं करते यार, तोड़ने वोड़ने वाले काम इसी के, भगवान का घर किसी का भी हो भगवान ही होते हैं, और यार ये तोड़ने वाले काम नहीं किए जाए। तो छोड़ा था इसने। बाकी अजमेर लूटा, किशनगढ़ लूटा, मंडलगढ़ लूटा, मुगलों के जहां जहां कब्जे थे वहां से टैक्स लेके आ गया। लूटने का मतलब ये होता था, भाई मालवा है और मालवों में टैक्स कौन लेते हैं? मुगल। तो मुगलों का एक बंदा बैठा है, ये गैरिसन जागा, इस बार कितना टैक्स है? उसने कहा 2 लाख है कि मुझे दे। तो उसने कहा मैं मुगलों को भेजूंगा। नहीं नहीं, आज से अपना है ये इधर वाला। और जो आसपास के सारे इलाके जीते छीन लिए थे वो छीन के आ गया। अब वो इलाके छीन लिए तो मुगलों का नुकसान है, तो मुगलों को गुस्सा आना चाहिए। औरंगजेब राज सिंह को लेटर लिख के कह रहा है वेरी गुड, शाबाश, लगा रहा है। तो और लगता है यार इनके भी सांठ गांठ जोरदार थी। उसने कहा तू लड़ाई करने मत आ, पर अब जब वो राज सिंह ये इलाके लूट रहा है तो मुगलों को अपने इलाके बचाने के लिए आना पड़ेगा। मुगलों की तरफ से कौन आएगा? बादशाह। बादशाह की सेना आएगी। बादशाह कौन है? शाहजहां। तो शाहजहां सेना भेजेगा, नुकसान किसका है? दारा। दारा की सेना कम पड़ रही है ना, और दारा की सेना कम पड़ी, औरंगजेब बनता है उधर राजा। तो याद रखना कि भाई इस उत्तराधिकार संघर्ष में राजस्थान के किसी राजा ने यदि मुगलों का सॉरी औरंगजेब का साथ दे दिया था तो वो कौन था? तो कहते हैं कि जब इन्होंने अजमेर से टैक्स लिया, मुगलों का अजमेर था, अजमेर से टैक्स लिया, फिर मुगल किशनगढ़ पे कब्जा किए हुए बैठे थे तो किशनगढ़ से टैक्स लिया। किशनगढ़ से टैक्स लेने के बाद में अगला इसका इरादा था कि मालपुरा लूटूंगा। मालपुरा पे मुगलों ने, मालपुरा मैंने बताया व्यापारी के अंदर था, तो कोई कोशिश करता कि मालपुरा पे कब्जा कर ले। तो जब शाहजहां ने इधर आर्मी वार्मी भेजी तो उसने कब्जा कहां कर लिया? मालपुरा। तो मालपुरा का सारा टैक्स कौन लिया करता था? शाहजहां। तो कोई ना कोई एक ही ड्यूटी होती, भाई ये बंदा टैक्स लेगा। तो सेठ वेठ हुआ करते, उनको कहते भाई तुम रुपए रखना। तो ये कहता है कि भाई अपने तो मालपुरा जाएंगे। तो अगले दिन ये जाते हैं किशनगढ़ से जाते हैं मालपुरा,
और मालपुरा में जो सेठ सांझा की तरफ से टैक्स लिया करता था उसको रुपए ला, टैक्स के रुपए कहां पे? सेठ वफादार सांझा का, सेठ के घर में रुपए मिला ही नहीं। सेठ ने कहा मेरे पास रुपए है नहीं। इन्होंने कहा सांझा वाले तो दे, वो दे, तू तेरा है वो और दे, तेरे पास क्या क्या पड़ा वो सारा दिया मिला के। सेठ ने कहा घर संभाल लो। बोले मेरे पास कुछ ही नहीं है, मेरे तो घाटा लग गया यार, कर्जा हो गया, तो बिजनेस ही पूरा फ्लॉप हो रखा है और सांझा वाले पैसे भी मैंने तो बेच दिए। राज सिंह के सैनिकों ने पूरा घर छान मारा, घर में रत्ती नहीं मिली। तो राज सिंह ने उस सेठ को बुलाया और उस सेठ को बुला के छोड़ दिया, तेरे को कुछ ही नहीं कहेंगे तेरे को, तू तो ये बता तेरे को पता कैसे चला हम तेरे पास आएंगे? ये न्यूज कहां से मिली कि हम आगे मालपुरा आएंगे और तेरे पास आएंगे रुपए लेने के लिए? तूने रुपए कहीं ना कहीं इधर उधर लगाए, सेट किए, छुपा दिए कहीं ना कहीं रुपए, तो पता कैसे चला? मैं कुछ भी नहीं कहूंगा तेरे को। तो उसने कहा मुझे मेरी बेटी ने मैसेज किया था कि भाई राज सिंह जी मालपुरा लूटने आएंगे तो पैसे इधर उधर कर दो। तो तेरी बेटी कहां रहती है? तो उसने कहा किशनगढ़। तो तेरी बेटी को कैसे पता चला कि हम लूटने आएंगे? ये बात मेरे अलावा किसी को नहीं पता, मैंने मेरे फौजियों को नहीं बताया कि मालपुरा में अपने क्या करेंगे। तो उसने कहा, राज सिंह ने कहा तेरी बेटी को बुलाया जाए। तो उस बेटी को बुलाया गया। तो उसने कहा कि भाई तेरे कुछ नहीं कहेंगे हम, तू बता तेरे को बात कैसे पता चली? तो उसने कहा कि कल आप किशनगढ़ को लूटने के बाद में जब किशनगढ़ के महल पे खड़े होकर मालपुरे की तरफ देख रहे थे और उधर से मालपुरा की तरफ देखते हुए आपने करके यूं मुचंग वंट लगाए, मैं तभी समझ गई थी कि अगली गिरह किसी की आएगी तो किसकी आएगी। तो मैंने कल ही एक मेरे पिताजी के पास मैसेज किया था कि जैसे तैसे हो, जितने पैसे हो इधर उधर करो, राज सिंह कल मालपुरा लूटेंगे। तो राज सिंह बड़े राजी होते हैं उस लड़की से। और जब राजसमंद झील बनाई गई थी तो उसकी नींव उस लड़की से लगवाई थी कि ये सुलक्षणा है, 36 गुणों वाली है, इसको आदमी के मन की बात पता चलती है, किसको पता चल रहा है कि आदमी सोच क्या रहा है। मैंने खाली खंखारा करके मुंह चंग लगाया था, मालपुरे की तरफ देखा था और इसको लगा यार मालपुरा लूटेंगे ये कल को। तो आसपास के कई मुगल इलाकों में उसने कब्जे कर लिए थे। अब फाइनली राजा कौन बन गया आपके? औरंगजेब। शुरुआत में औरंगजेब राज सिंह के बीच में कई साल तक फिर भी ठीक ठीक से माहौल रहा, भाई कोई तनातनी वाली बात है, कोई ज्यादा बड़ी दोस्ती नहीं तो कोई ज्यादा बड़ी दुश्मनी भी नहीं। पर औरंगजेब राजा बनने के बाद लगातार कट्टर होता चला गया और औरंगजेब ने कहा भाई हिंदुओं से एक टैक्स लिया जाएगा, जजिया। कौन सा लेंगे? उस जजिया का यदि कोई विरोध कर रहा था भारत के अंदर तो वो आदमी कौन था? राज। जजिया नहीं दिया जाएगा। किस बात का जजिया दिया जाएगा? भाई सीधा सिस्टम था, भाई एक मुस्लिम राजा है, मुस्लिम राज्य है, तो उसमें केवल मुस्लिम ही रह सकते हैं। यदि कोई दूसरा रहना चाहे तो उसे हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो दो तरीके, या तो आप मुस्लिम बन जाओ या हमें क्या दे दो? टैक्स। टैक्स दे दो। तो भारत के अलावा बाकी जितनी जगह पे भी शासन था वहां पे सबका धर्मांतरण करवा लिया था, सबको बना ही लिया था। भारत में उनके साथ पंगा हुआ, भारत के अंदर जनता मुस्लिम नहीं बनी, नहीं बनी तो अब इनके साथ किया क्या जाए? तो कहा इन पे क्या लगा दिया जाए? जजिया। बीच में अकबर ने जजिया हटा दिया था। अकबर सहयोग की नीति न अपनाता है तो उसे लगा यार इन बातों से लोग राजी हो सकते हैं, तो उसने कहा यार जजिया वजिया रहने दो। तो जहांगीर के टाइम में भी नहीं था, शाहजहां के टाइम में थोड़ा थोड़ा कोई लेना शुरू किया था। औरंगजेब ने ढंग से उसको अप्लाई कर दिया, वापस अप्लाई किया तो लोगों का नाराज होना स्वाभाविक बात थी कि यार तुम ऐसे धर्म के आधार पर तो टैक्स कैसे ले सकते हो। तो जजिया का कोई विरोध कर रहा था तो कौन कर रहा था? मैंने दिन और बताया था आपको कि शिवाजी लेटर लिखता है औरंगजेब को, तो शिवाजी को औरंगजेब ने शिवाजी को कहा था कि मुझे जजिया दे तू, तो शिवाजी ने वापस लेटर लिखा, पहले भाई साहब से ले लो फिर मैं दूंगा। तो भाई साहब यही है, क्योंकि वो वास्तव में कहना चाहता था कि देख भाई साहब से तेरी औकात है ही नहीं, उधर से ले नहीं पाएगा तो हमें क्या तंग कर रहा है, भाई साहब देंगे उस दिन हम भी तेरे को दे देंगे। अच्छा, इधर आपके मारवाड़ में एक राजा हुआ करते जसवंत सिंह। राजा कौन थे? जसवंत सिंह और औरंगजेब पूरी जिंदगी साथ रहे, उसके बावजूद दोनों की पूरी जिंदगी बनी नहीं। ये अशोक गहलोत सचिन पायलट थे, भाई साथ भी रहना है आपस में बननी भी, भाई साफ साथ दिख रहा है ना अपने को नहीं बनती, उसके बावजूद साथ में ही है। तो इनके बीच में वो वाला सा लफड़ा हुआ करता था। अब जसवंत सिंह जब मरा तो जसवंत सिंह का बेटा था अजीत सिंह। बेटा कौन था? और औरंगजेब ने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा मानने से मना कर दिया। तो अजीत सिंह तो टाबर था। एक बंदे का आप नाम सुनते हो, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास जी, उन्होंने कहा नहीं हम अजीत सिंह को राजा बनाएंगे। तो अब अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब से लड़ना पड़ेगा, लड़ने के लिए कोई बड़े शक्ति की सहायता चाहिए। वो शक्ति जो सहायता कर रही थी वो राज सिंह। तो जब मारवाड़ वाले गए कि साहब हम औरंगजेब के खिलाफ लड़ेंगे, आप हमारी सहायता कर सकते हो? उसने कहा पूरा तैयार है। तो ये मारवाड़ वाले थे राठौड़, मेवाड़ वाले थे सिसोदिया, तो हम इसको बोलते हैं राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। क्या बोलते हैं?